अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और खैरियत से हैं और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें और डाइट प्रोग्राम्स जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आपको उनके साथ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स देते हैं हम, और जैसा कि आप जानते हैं उनसे आपको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है और मुल्क भर में हमारे डाइट प्लान्स आपकी हौसला अफजाई से और आपकी फीडबैक से जा रहे हैं और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स भी जा रहे हैं। अब तो माशाल्लाह हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना पहला मरहला जो कि वेट गिराना, अपने टारगेट पे लाना, वो उन्होंने बिल्कुल उस टारगेट पे पहुंच चुके हैं और अब हमने उनको दूसरे प्लान की तरफ हम लेके चले हैं जो कि है कैलोरी मैनेजमेंट के कैसे कितनी कैलोरीज आपको चाहिए अपना ये इस वज़न को मेंटेन करने के लिए, इस वज़न को बरकरार रखने के लिए। और उस प्लान पे आप कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ ये है कि अगर आपने एक चीज़ खाई है तो दूसरी चीज़ की कैलोरीज आप मैनेज कर सकते हैं उसको बेहतर तरीके से। कि जैसे अगर आज आपने कुछ मीठा खा लिया और उसकी बहुत कैलोरीज हैं तो फिर आपने खाने में थोड़ी सी उसको बैलेंस करना है ताकि हर चीज़ की ज़्यादा कैलोरीज ना हो। तो आपको बताई जाएंगी कि इतनी कैलोरीज आपने इस वज़न जो आपने गिराया है इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए इतनी कैलोरीज आपको चाहिए और ये आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो हम आजकल अपने जो व्यूअर्स जिन्होंने वज़न अपना गिरा लिया और उस टारगेट पे पहुंच चुके हैं उनको हम आजकल एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि अपना गिराया हुआ वज़न आपने कैसे मेंटेन करना है। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको पता है कौन सी बात है, वो ये है कि एक्सरसाइज आपने बरकरार रखनी है। आप वेट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, कैलोरी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, वज़न आपका गिर भी गया है, आपने उसको वापस नहीं आपने बिल्कुल वज़न को वापस नहीं आने देना। तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने हमेशा अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी है और वो ये है कि आपने वॉक करनी है और आपने अपनी पेट की एक्सरसाइज बिल्कुल बरकरार रखनी है। तो नाज़रीन, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा किसी भी डाइट प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिव बनाती हैं। जैसे कि एक्सरसाइज और जो पेट की स्पॉट एक्सरसाइजेस, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल हिस्सा बनानी है। तो नाज़रीन, साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं परवीन अख्तर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम परवीन, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। जी बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? जी आमना बेटा, मेरा नाम परवीन अख्तर है और मैं लाहौर से यूईटी से बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे ज़ियादतीस है। जी जी। इसके अलावा मेरा वेट बड़ा ओवर है, 100 kg है। अच्छा, उम्र कितनी तो है आपकी? उम्र मेरी 49 है। अच्छा, और कद कितना है? कद मेरा है 5'1" या 2 समझ लें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कौन सी दवा, आप इंसुलिन डिपेंडेंट है या टाइप 2 है? आपको कौन सी नहीं, ज़्यादती मैं इंसुलिन नहीं ले रही हूँ, बाकायदा मैंने दवाई नहीं ली है कोई भी। मेटमॉर्फिन ले रही हैं? कौन सी दवाई ले रही हैं? ग्लूकोफेज एक गोली है, वो ही बस लेती हूँ अगर कभी लेती हूँ तो। रोज रात को ना एक गोली? सुबह भी लेती हूँ खाने के बाद। खाने के बाद, जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से ले रही हैं आप ये दवाई? मैं रेगुलर नहीं ले रही, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने ना जब ज्यादा मुझे हो जाता है ना तो फिर मैं ये शुरू कर देती हूँ। लेकिन आपको पता है कि आपको अपनी डाइट का, ज़ायबिटीज़ में ख़ास तौर पे आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है और अपने वेट को इन कंट्रोल रखना है, स्पेशली खाने के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको हमने नई चीज़ एक इंट्रोड्यूस की है हेल्थ टीवी की, एक और बहुत मुनफरिद पेशकश, वो ये है कि ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए हमने एक फूड चार्ट डिज़ाइन किया है जिसमें आपको सारे खाने मिल रहे हैं
जो ज़ाबितीज़ के मरीज़ों को खाने चाहिए और वो खाने जो उनको नहीं खाने चाहिए। सारी लिस्ट उसमें मौजूद हैं और उसकी क्वांटिटीज़ भी मौजूद हैं कि कितनी मिकदार में आप खा सकते हैं, ठीक है। और उसके पीछे उसकी टिप्स भी जितनी चीज जो आप ज़ाबितीज़ के मरीज़ को पता होना चाहिए और उसकी फैमिली को, वो उस गाइड में मौजूद है, ठीक है। उसके सब पीछे एक डाइट प्लान भी मौजूद है जिसमें आपको आसानी होगी अपनी पसंदीदा चीज़ें उसमें शामिल करके डाइट प्लान बनाने में आसानी होगी। तो सबसे ना मैं अमना दीदी यही मैं आपका कर रही थी, बड़ी देर से फोन कर रही थी, बड़ी मुश्किल से हुआ है, मिला है आज। मैं आपसे वो डाइट प्लान और ये जो फ्रूट चार्ट है ना प्लान, ये तो मैं आपको फौरन ज़ाबितीज़ का जो फूड चार्ट जो अभी हमने डिज़ाइन किया है वो हम आपको फौरन भेज रहे हैं। और उसके बाद आपके लिए एक ख़ास डाइट प्लान आएगा जिसके ऊपर आप अमल करेंगी एक्सरसाइज के साथ, जिससे आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको इस फूड चार्ट पे अमल करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। आपको पता है कि डायबिटीज़ अगर आप उसको डॉक्टर्स आजकल क्या कह रहे हैं अपने पेशेंट्स को, वो ये कह रहे हैं कि आप खाने से डायबिटीज पे काबू पा सकते हैं। पता है आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। उस अगर बहुत ज़्यादा लेवल्स हाई हैं शुगर के तो फिर तो दवाई ऑफ कोर्स डॉक्टर्स देंगे, लेकिन आप वैसे खाने से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में यानी कि हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ौरन इस फूड चार्ट पे अमल करें, इसको देखें और इसी पे बेस करके, इसी को देख के अपनी मील प्लान बनाएं, जो भी आपका दिन का डाइट प्लान है। और उसके बाद हम आपको एक और डाइट प्लान भेजेंगे जो वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ों पे अमल ज़रूर कीजिएगा परवीन। सबसे पहले आपको हम ये डायबिटीज़ का भेज रहे हैं और जैसे आपको ये मिल जाए मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो वेट लॉस प्रोग्राम फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स फॉर डायबिटिक्स वो हम आपको भेजेंगे। उसके ऊपर आपने कम से कम 8 हफ्ते अमल करना है। फिर आप देखिएगा कि ग्रेजुअली वज़न गिर रहा है, शुरू में तेज़ी तरह से गिरेगा, बाद में ज़रा सा आहिस्ता से गिरेगा, लेकिन उसको आपने मैनेज करना है। एक्सरसाइज बिल्कुल अपनी बरकरार रखनी है, रूटीन बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, यानी कि सुबह एक्सरसाइज और शाम को वॉक। ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वज़न कम करने के लिए भी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वॉक आप एटलीस्ट 7 दिनों में से एटलीस्ट 5 दिन तो आपने ज़रूर करनी है। ये तो एक ऐसी चीज़ है बिल्कुल आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। आपने अगर डाइट प्लान हमारा आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें तो आपको आदत हो ही गई होगी वॉक करने की। और मुझे उम्मीद है कि जब आपका टारगेट पे आपका वज़न आ जाएगा इंशाल्लाह, जो कि जल्दी आ जाएगा, आप अपनी वॉक को बरकरार रखेंगे, क्योंकि उस वक्त तक आपको आदत पड़ जाएगी वॉक करने की और आपको पता ये चल जाएगा कि वॉक करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपकी सेहत, ओवरऑल सेहत, आपकी टेंशन, डेली स्ट्रेस, सब कुछ जो है रिलीज़ हो जाता है अगर आप शाम की वॉक करें। आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है, आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी आपका कंट्रोल में रहता है, आपकी सेहत भी बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, आप खुश महसूस करते हैं। तो हमारे इस शो का यही मकसद है कि आप हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें एंड हमेशा हंसते हुए नज़र आएं और हमेशा अपनी फैमिली को अच्छे अच्छे मज़े के खाने खिलाएं और साथ अपनी सेहत का और अपनी फैमिली की सेहत का खूब ख्याल रखें, जो कि हमारे इस शो का ख़ास मकसद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपके हर मसले का, ख़ास तौर पे वज़न के मसले का, और अब हमने डायबिटीज़ इंक्लूड किया है इस प्रोग्राम में, आपको पता है कि आप फ़ोन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं और उसी वक्त कोशिश करते हैं कि हम ऑन एयर उसी वक्त आपके मसले का हल बता दें। नहीं तो हम प्रोग्राम के बाद आपसे रब्ता करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, और उसके बाद आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम अगर ख़त्म हो गया और आपकी कॉल नहीं मिली, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडियो में होती हूँ 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले। आप पहले भी मुझसे बात कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी मैं यहीं होती हूँ कुछ देर, आप मुझे उसके बाद भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि प्रोग्राम के दौरान कि मेरी बात नहीं हुई और आपने अपनी डिटेल्स नहीं दी और ये पता नहीं कब मिलेगी कॉल। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, आप प्रोग्राम के बाद भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक पे जो हमारा पेज है उसके ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या हमें बाय पोस्ट, जैसे हम आपको डाइट प्लान भेजते हैं उसी तरह आप बाय पोस्ट हमें ख़त लिख के बता सकते हैं
कि ये मसला है, ये एज है, ये वेट है, हमें डाइट प्लान चाहिए या हमें ज़ायबतीज़ का प्रोग्राम चाहिए, और अपना एड्रेस आप हमें भेज सकते हैं और फ़ौरन हम आपको आपकी अमानत फ़ौरन पहुंचाएंगे। अच्छा नाज़रीन, आज की जो हमारी हेल्दी रेसिपी है उस पर तो हमने बात ही नहीं की, वो है ग्रीन मसाला फ़िश फ्राई, जिसको हम बिल्कुल 2 टेबलस्पून हमारे अपने डालडा कुकिंग ऑयल में तैयार करेंगे, जो कि है बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री और विटामिन ए और डी से भरपूर। हम ये करेंगे कि पहले हम ये बहुत आसान सी रेसिपी जो आप इफ्तारी पे भी तैयार कर सकते हैं और जल्दी से झटपट तैयार कर सकते हैं, वही हमारी कोशिश होती है कि आपको क्विक और हेल्दी रेसिपीज़ दी जाएँ। उसमें यह है कि हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसमें हम मछली को मैरिनेट करेंगे, यानी कि हड्डी के बगैर वाली मछली। आप सोल ले सकते हैं, हीरा ले सकते हैं, यानी कि रेड स्नैपर, जो भी आपको मछली पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 6 फिले मौजूद हैं। पहले हम इस पेस्ट को बनाएंगे, आपको नोट करवाएंगे और उसके बाद मैरिनेट करेंगे। लेकिन जब आप घर पे मैरिनेट कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे, एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर 2 घंटे से ज़्यादा आपने मैरिनेट किया, उतनी चीज़ ज़्यादा मज़ेदार होगी, जूसी होगी और फुल ऑफ फ्लेवर होगी। तो जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो भी मीट है, चाहे फ़िश है, चाहे चिकन है, चाहे प्रॉन्स है, वो चीज़ टेंडर भी होगी और जूसी भी होगी और मज़ेदार भी होगी। तो नाज़रीन, हमारी जो ग्रीन मसाला फ़िश फ्राई है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ब्लेंडर में सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, एक ब्लेंड करेंगे और एक दफ़ा उसकी पेस्ट तैयार हो जाएगी, फिर हम उसमें फ़िश फिलेस शामिल कर देंगे। अच्छा जी, इसमें हमें गरम मसाला चाहिए, इसमें हमें धनिया चाहिए बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ, फाइनली चॉप्ड, और इसमें हमें नींबू का रस चाहिए, लहसुन चाहिए, इसमें हमें हरी मिर्ची चाहिए, इसमें हमें काली मिर्ची चाहिए, या आप कुटी हुई काली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बिल्कुल साबुत काली मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें हमें नमक चाहिए। अच्छा, इसको आप थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और इतने से कम लेमन जूस में ब्लेंडिंग पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल, ताकि इस मैरिनेट को थोड़ा सा हम थोड़ा सा ग्लेज उसमें पैदा करें, थोड़ा सा ऑयल उसमें मिक्स करें। उसके बाद हम सारी फ़िश फिलेस उसमें शामिल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लॉट्स मोर कमिंग, और बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स और बहुत से डाइट प्लान्स और डायबिटिक फूड चार्ट जो अभी हमने नया इंट्रोडक्शन किया है, जिन व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया, इसके बारे में हम मज़ीद और बात करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड वील बी राइट बैक।